सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं रांगनेर सिंह, डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स, और मैं 5 साल कैप्टन रहा इंडियन टीम का। अर्जुना अवार्डी हूँ मैं, भीम अवार्ड भी मैंने लिया और डिफेंस के भी मैंने अवार्ड लिए, और मैंने 28 साल डिफेंस में जॉब की। उसके बाद मैं हरियाणा गवर्नमेंट में आया और जो खेल की जो परिभाषा, मैंने दूसरे कंट्रियों में भी मैं 20-22 कंट्रियों में घूमा। मैं जब से खेल विभाग हरियाणा में आया हूँ और आज जो गवर्नमेंट है, मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि पिछले 5 से 6 महीनों में जो हमारी सरकार है, हरियाणा सरकार है, और हमारे खेल मंत्री हैं गौरव गौतम जी, उनकी एक सोच है, उनका एक विज़न है कि पलवल को कैसे स्पोर्ट्स पे नंबर 1 बनाया जाए, पलवल कैसे चमके, इसके बारे में कम से कम जब भी वो मीटिंग करते हैं। स्पेशल आज मैं चंडीगढ़ से इसी के लिए आया हूँ और मेरे को उन्होंने स्पेशल मतलब यही इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि भाई हमें पलवल को नंबर 1 करना है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में जाऊँगा कि कोई भी खेल, हम सोचते हैं कि आज गवर्नमेंट बनी है और आज ही पलवल ओलंपिक में मेडल ले आए, नेशनल में मेडल ले आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने 84 में जब मैं बच्चा था कबड्डी स्टार्ट की और 10 साल बाद मैं इंडियन टीम में खेला, तो हर चीज़ को टाइम लगता है। जब गौरव गौतम जी हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने शपथ ली, उसके बाद 5-6 महीने हुए हैं और उन 5-6 महीनों में जो उनका कार्यकाल है, जो उनकी कार्यशैली है, वो कितनी सराहनीय है, मैं आपको बताऊंगा। कि जब वो मंत्री बने उससे पहले 5 या 6 कोच यहाँ पे थे, आज 22 कोच यहाँ पे हैं, 5 से 6 कोच और अभी यहाँ पे आएंगे। और आप ये देखो कि सबसे बड़ा जो विज़न है वो ये है कि जो हमारा ये स्टेडियम है, 5 से 6 महीने में उन्होंने एक ही ये चीज़ है कि इस स्टेडियम को हम कैसे इसकी कायाकल्प करें। आने वाले 5-6 जो महीने हैं उनमें इस स्टेडियम का एक अलग रूप होगा। उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन मिल चुकी है, पीडब्ल्यूडी को इंस्ट्रक्शन मिल चुकी है, उनका टेंडर होना है। अभी 1 से 2 वीक में इसका काम हम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही टेंडर होगा काम स्टार्ट हो जाएगा। और क्या क्या हमने चीज़ें पिछले 5-6 महीने जो की है मैं आपको बताता हूँ। अभी जो अपना ये नेताजी सुभाष जो स्टेडियम पलवल है इंडोर, इसमें मल्टीपर्पज़ हॉल है, वो 18 दिसंबर हैंडओवर किया, जिसका कुल लागत 16 करोड़ 74 लाख रुपए है। इंडोर मल्टीपर्पज़ हॉल को सेंट्रलाइज एसी सिस्टम वो भी इसमें अभी होने वाला है और उसका जो है 4 करोड़ 64 लाख रुपए की स्वीकृति खेल विभाग, हरियाणा सरकार लोक निर्माण विभाग को पलवल को आधार पर प्रदान की जा चुकी है। ठीक है। तो और नेताजी सुभाष स्टेडियम जो हमारा पूरा जो इसका जो जितना ट्रैक बनने हैं, जितने ग्राउंड बनने हैं, उसकी भी गवर्नमेंट से स्वीकृति आ चुकी है। तो आप कोई भी आदमी, एक हम सोचते हैं कि यार आज मंत्री बने और आज ही वो इसको एकदम स्टेडियम को नया बना दें, हर चीज़ को टाइम लगता है। मैं ये कहूँगा कि आने वाले 2-3 साल में पलवल के जितने भी स्टेडियम हैं उनका अलग ही नक्शा होगा। ये उनकी एक सोच है। ये हमारी जो हरियाणा सरकार है और हमारे जो खेल मंत्री हैं, उनका एक विज़न है कि पलवल खेल के नक्शे पे नंबर 1 हो। और इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि अभी जब लास्ट मंथ सीएम साहब ने घोषणा की एक इंटरनेशनल स्टेडियम यहाँ पे बनेगा, कि पूरा भारत नहीं पूरे विदेशों से भी खिलाड़ी यहाँ पे आएंगे। तो किसी की लेग पुलिंग करना, किसी की क्रिटिसाइज़ करना वो बहुत आसान है, लेकिन आप ये मतलब देखो कि उनकी सोच क्या है, उनका विज़न क्या है, कि उन्होंने 5 से 6 महीनों में जो काम किए हैं, जो पलवल के लिए जो काम किया है,
वो एक अलग मतलब दर्शाता है कि वो खेल को और पलवल को एक अलग लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अभी 2 तारीख से हरियाणा महाकुंभ है जो चंडीगढ़ में सीएम साहब उसकी ओपनिंग करेंगे। उसके बाद जो सेकंड चरण होगा उसमें 4 गेम यहाँ पे हैं, उसमें सीएम साहब या जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जितने भी जो भी उनको इनवाइट करेंगे, कौन उसका उद्घाटन करेगा अभी वो डिसाइड नहीं हुआ है। तो उसके दौरान भी ये गेम आप देखना, यहाँ पे जितने ग्राउंड हैं। अभी बारिश है, बारिश तो जो पूरा हरियाणा में कितने हैं, दूसरे स्टेटों में भी हैं। मैं ये दिखाऊंगा कि वो स्टेडियम कई स्टेटों में, साउथ में है, केरला में पूरे जो सिंथेटिक ट्रैक बने हुए हैं, इंडोर स्टेडियम पूरे वो लबालब भरे हुए हैं, डूब गए हैं। तो बारिश के आगे तो किसी का कोई बस नहीं चलता ना। और घास का जो हमने ये कटिंग है, 4 बार हम कटिंग करा चुके हैं, मिट्टी हम डलवा चुके हैं, लेकिन उसके बाद पिछले 15-20 दिन से पूरी बारिश चल रही है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट और हमारे खेल मंत्री वो पलवल को एक हरियाणा ही नहीं पूरे भारतवर्ष के एक अलग नक्शे पे लेके जाना चाह रहे हैं। और उसके लिए हमने प्रयास भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिए हैं। और उनकी जो जो स्टेडियम जहाँ जहाँ बनने हैं, जहाँ जहाँ ग्राउंड बनने हैं, उसके लिए कार्य शुरू हो गया है। तो आने वाला जो समय होगा, मैं ये कहूँगा पलवल की जो यूथ है ना, आने वाला जो जनरेशन है उसका होगा। लेकिन हर चीज़ ना इतना आसान नहीं होती कि आज एक दिन में स्टेडियम बन जाए। आप घर भी बनाओगे उसमें भी 2-3 साल लग जाते हैं। तो सर, हरियाणा के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य भी है, और खास करके पलवल के जो विधायक है वो खुद खेल मंत्री भी हैं, गौरव गौतम, उनका एक बहुत बड़ा सपना है कि हरियाणा के युवाओं को हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर आगे लाना। अभी हाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री पलवल आए थे, नायब सिंह सैनी, जो खेल मंत्री गौरव गौतम से मांग करी थी कि पलवल के युवाओं के लिए, हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की मांग करी थी, जो मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। तो किस तरह से उसकी योजना आगे चल रही है? आप ये देखो कि इतनी जब बड़ी योजनाएं, कोई स्टेडियम ये तो है नहीं कि वो 10-5 लाख में बन के तैयार हो जाएगा। 170 एकड़ में बनाया जाएगा, 170 एकड़ में। तो उसके लिए जो है ना, वहाँ पे पहले वहाँ जाएगा, फिर 10 जगह उसकी फाइल जाती है, वहाँ से अप्रूवल आता है, फिर वो चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो इसको अगर ये मैं ये कहूँ कि 3-4 साल भी लग जाएं, उसको 5 साल भी लग जाएं, तो लेकिन जो आने वाला यूथ है, जनरेशन है, उसके लिए तो एक अलग उनको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा ना। तो उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। अभी आप देखना नेक्स्ट मंथ जो ये हमारा जो जिस सुभाष स्टेडियम में हम बैठे हैं, इसमें जितने स्टेडियम बनने हैं, टॉयलेट बननी है, ग्राउंड बनना है, सिंथेटिक ट्रैक बनना है, वो 5-6 महीने में सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। फिर हम आपको जवाब देंगे। हम जो दूसरे क्रिटिसाइज करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, उनको बताएंगे कि ये चीज़ें इस तरह होती हैं, टाइम लगता है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर किसी का अगर पॉजिटिवनेस मैंने देखी तो हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं गौरव गौतम जी, वो इनकी है। वो जब भी खेल विभाग की हमारी मीटिंग लेते हैं तो वो हर जगह वो इतना फ्रीडम से वो करते हैं कि भाई आप खेल को बढ़ावा देना है, कैसे हम आगे लेते हैं, कैसे खेल को हम आगे ला सकते हैं। और स्पेशल एक पॉइंट रखते हैं कि यार पलवल को चमकाना है, पलवल को खेल में नंबर 1 बनाना है। कि जो मेरा जो टाइम है, मैं ये चाहता हूँ पलवल में हर ग्राउंड की सुविधा हो, अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन निकलें, जो बेस्ट है उसको मौका मिले, पलवल को चमकाना है। सर, आपने बताया 15-16 कोच पलवल इंडोर स्टेडियम में आ चुके हैं, थोड़ा सा खुलासा करेंगे कि कौन कौन सी गेम के जो है कोच यहाँ पर? मैं अभी आपको बताता हूँ कि अभी जो 16 लॉन टेनिस के हैं, बास्केटबॉल है, जूडो है, कुश्ती है, क्रिकेट है, हैंडबॉल है, कबड्डी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, नेटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, साइकिलिंग, वुशु, ये सभी गेमों के कोचेज यहाँ पे आ गए। तो मान के चले आने समय पलवल का भविष्य बड़ा उज्जवल नजर आएगा। बिल्कुल, कोई डाउट नहीं। जैसे लेकिन आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि अब जैसे अब से पहले कभी किसी ने सोचा नहीं कि पलवल को भी हम खेल में आगे बढ़ाएं। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है। और जो बड़े बड़े एथलीट हुए,
हमारा भी अपना स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस है कि आपको नेशनल लेवल में भी मेडल लाते हो तो आप 3-4 साल आपको लग जाते हैं, एक साल में कोई मेडल नहीं लेके आ सकता। ओलंपिक में लाते हो तो आपको 10 साल में आपको रिजल्ट मिलता है। तो ऐसे ही आज जैसे मंत्री जी ने प्रयास किया है पिछले 4-5 महीनों में, तो अगर 4-5 साल ऐसे लगे रहे और जो हमारा यूथ है वो बढ़ चढ़ के भाग लेगा खेल में, मंत्री जी को सपोर्ट करेगा, तो मैं ये आपको दावा कर सकता हूँ कि आने वाले 4-5 साल में पलवल हरियाणा के नक्शे में अलग स्थान अपना रखेगा। तमाम जो युवा खिलाड़ी हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हमारे जो पलवल के जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि हमने इतनी स्कीमें चलाई हैं, इतनी नर्सरियाँ चला रखी हैं कि आप बढ़ चढ़ के जो भी आप जिस भी खेल में आप रुचि रखते हो, आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। हम आपके साथ हैं। हमारे खेल मंत्री गौरव गौतम जी वो हमेशा आपके साथ हैं और वो ये कहते हैं कि यार किसी को भी कोई भी ज़रूरत है, कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत है, किसी चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है तो उनको प्रोवाइड कराओ, मेरे पास कंप्लेंट ना आए, कैसे भी खरीदो, कैसे भी कहाँ से लेके आओ, हेडक्वार्टर से लेके आओ। अभी हमने यहाँ पे 4 गेम करवाने थे, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, आर्चरी, कबड्डी, तो यहाँ पे सामान नहीं था। अब आज 4 गेमों का सामान हमने हेडक्वार्टर से ला के रख दिया। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हम किसी को दिखाने के लिए करनी है, तो उनका विज़न ये नहीं है कि हम दिखाएं, वो ये है कि मेरा जो कार्यकाल है मैं उसको पलवल को खेल के नक्शे पे कहीं ना कहीं अलग स्थान पे उसको मैं लेके जाना चाहता हूँ। नंबर 1 ना आए, नंबर 2 आए, नंबर 3 आए, लेकिन पलवल का नाम हो, तो उनका एक ये विज़न है। उसके लिए हर आदमी को ये सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई हम क्रिटिसाइज़ करते रहें, लेग पुलिंग करते रहें कि यहाँ पानी भरा है, वहाँ पे घास है, वहाँ पे गंदगी पड़ी है। ऐसे खेल ऊपर नहीं जाता। सबको सहयोग करना पड़ेगा, सब साथ चलेंगे और जो भी हमारे जितने युवा हैं वो भटके ना। वो सब के लिए एक ही वो मिशन है कि हमें सुबह शाम ग्राउंड पे आना है। कोई रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम बैठे हैं। जो हमारे मंत्री जी की सोच है उसके साथ चलें। नेचुरल पलवल खेल के नक्शे पे नंबर 1 होगा, ये हमारी सोच है। आने वाला समय हमारे यूथ पलवल का होगा।